नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सोल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। उम्र सीमा में छूट को लेकर के दोस्तों काफ़ी बड़ा लेटर जारी हो रहा है और साथ साथ शिक्षा विभाग का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण और भी लेटर जारी हो रहा है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के लिए है। आगे दोस्तों टीआरई 4.0 के लिए भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है और डोमिसाइल नीति पर दोस्तों एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है कि क्यों बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। बहुत सारे अपडेट हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली बात तो हम लोग कर लेते हैं तीसरे चरण के शिक्षक बारे में उम्र सीमा छूट को लेकर के दोस्तों काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि शिक्षक बहाली में उम्र सीमा की छूट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा था और उसी केस को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो रहा है कि उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। जो ये आस लगाए बैठे हुए थे कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी, तो उम्र सीमा में छूट बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। और एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण लेटर निकल करके आ रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 7 बातें कही गई हैं और एक नोट में बातें कही गई हैं। तो क्या कुछ है ये बातें, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से अक्षरशः पढ़ करके बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले अब में कहा गया है अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ें और उसका अक्षरशः अनुपालन करें, जो भी बातें कही गई है। आगे यहाँ पर कहा गया है अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित स्पष्ट नहीं रहे तो पुनः आप ब्राउजर बदल करके डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड में ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि बार कोड का होना अति आवश्यक है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। आपका फोटो जरूरी है और अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश वंचित कर दिया जाएगा। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है, इसीलिए 2 घंटे पूर्व आपको कम से कम पहुंचना है कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो शपथ पत्र दे करके आप परीक्षा में शामिल हो सकें। जब समय ही नहीं 2-4-5 मिनट का रहेगा तो आप शामिल कैसे हो पाइएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। भले ही 2-3 घंटे आ करके आप बैठिए, लेकिन पहले ही पहुंच जाइए। आगे यहाँ पर कहा गया है OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखें एवं रोल नंबर अनुक्रमांक केवल गोला को सुनिश्चित करेंगे। ये बातें आपको यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर कहा गया है इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और आगे यहाँ पर कहा गया है 6वें में कि आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में यदि जांच होता है और उस स्थिति में आप गड़बड़ पकड़ाते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वो भी रद्द कर दी जाएगी और आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। आगे यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है में मोबाइल आपको वर्जित है, नहीं लेकर के जाना है। किसी भी प्रकार का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर के जानी है। और आगे यहाँ पर कहा गया है नोट में कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा की सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बातें आपको कही गई है जो कि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये आपको गाइडलाइन है जो कि आपको जाननी जरूरी है। आगे यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के, जो कि आपको पता है कि 24 अगस्त से जिसका एग्जाम आपको प्रस्तावित था कि लगभग 24 अगस्त को एग्जाम होगा।
तो अब आपको खबर निकल करके आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगस्त में TRE-4 संभव नहीं है, ये आपको अपडेट निकल करके आ रही है। तो अब कब होगा BPSC TRE 4.0? तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें आपको समय लगना है, और इसको लेकर के क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो BPSC TRE 4.0 है, ये आपको अब अगस्त में नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको देख ही रहे हैं कि BPSC TRE 3 इतना लेट है। और जब BPSC TRE 3 इतना लेट है, इसका एग्ज़ाम आपको 22 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके 5 बार डेट बदल चुके हैं। जब एग्जाम हो जाए तब समझिए कि इसका एग्जाम हो जाए, क्योंकि 5 बार इसके डेट बदल जा चुके हैं। तो जब TRE 3 का एग्जाम हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो रिक्तियां बचेंगी, ये रिक्तियां आपको TRE 4 में जुड़ेंगी, तब जा करके आप लोगों का TRE 4.0 का आपको वैकेंसी निकल करके आएंगी। निश्चित रूप से दोस्तों आपको सितंबर में इसका अब आयोजन किया जाएगा। आयोजन करने का अर्थ है कि पहले तो इसका फॉर्म निकलेगा, तो सितंबर से अक्टूबर भी जा सकता है, नवंबर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें एक और भी आपको मैटर निकल करके आ रहा है कि जब तक से आपको TRE 3 का रिजल्ट नहीं जारी होगा, तो जब रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट जारी होने में कुछ तो समय आपको लगेगा। और एक बात और भी आपको है कि इसमें जो 65% रिजर्वेशन के बारे में बातें कहेंगे, ये आपको 65% रिजर्वेशन का जो मैटर था, और इसको लेकर के अपडेट आ रही है कि 65% का रिजर्वेशन जो है आपको TRE 3 में लागू अब नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो वो जो आपको देरी थी वो आपको देरी नहीं होने वाली है। लेकिन जो BPSC TRE 3.0 रिजल्ट का आपको है, जो आपको रिक्तियाँ इसमें से बचेंगी, ये आकर के TRE 4 में जुड़ने वाली हैं, तो इसको लेकर के इसमें थोड़ी सी आपको विलम्ब और भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही हैं, जो कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पता होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं और भी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जो कि है आप लोगों के डोमिसाइल को लेकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अदर स्टेट कर्नाटक के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर सिद्धारमैया का सरकार है, और वहाँ पर 100% आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको न्यूज में भी चल रहा है कि अदर स्टेट वालों को 100% अपने राज्य वालों को 100% आपको नौकरी देने के बारे में बातें कही गई है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में बातें कही गई है। लेकिन यहीं पर बिहार के बारे में बात किया जाए तो जैसा आपको पता है कि नीतीश सरकार का क्या कुछ रवैया चल रहा है BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, ये तो आपको भी पता है कि अदर स्टेट को फुल प्रूफ आपको इसमें मौका मिल रहा है, और जनरल की सभी पदों पर आपको मौका मिल रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं, और उनको अब धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है, जैसा कि आपको भी पता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में, जो आपको प्राइवेट सेक्टर के उद्योग हैं, इनमें C और D ग्रेड के जो भी आपको जितने भी पद हैं, ये सभी के सभी आपको अर्थात 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्ति करना अनिवार्य करने के लिए विधेयक लाने वाले हैं। दोस्तों विधेयक, आपको इस विधेयक की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन आपको अभी इस पर लागू नहीं हुआ है। कारण इसका ये है कि ये इन्होंने ट्वीट किया था इसको लेकर के कि जो C और D है, C और D ग्रुप की जो आपको वैकेंसी है, इसमें सभी के सभी आपको 100% कन्नड़ के लोग आएंगे, और जो A और B है उसमें 50% के बारे में बातें कही गई थी। तो आपको दोस्तों पता होगा कि ये आपको हब है IT सेक्टर का, और यहाँ पर आपको टोटल की टोटल बात कहा जाए तो अदर स्टेट को बैन एक तरह से कर दिया गया है, और जो अदर स्टेट को सिर्फ मौका मिलेगा तो अपर वाले में, A और B वाले में। लेकिन वहीं पर बिहार की बात किया जाए तो एक तो यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्री है, नहीं तो कुछ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी आपको आती है सरकारी नौकरियों में, वो भी लिमिटेड है, और वहाँ पर भी अदर स्टेट वालों को बिना किसी रोकथाम के मौका मिलता है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? अन्य राज्य वाले ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे राज्य में बेरोजगार ना रहे, लेकिन नीतीश चाचा जी का ये यहाँ पर हाल है कि ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी और बढ़ती रहे और यहाँ के लोग दूसरे जगह जाते रहें। दोस्तों दूसरे को मौका मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि अन्य राज्यों के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड होनी चाहिए, कुछ न कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में लोग जाते आते हैं तो निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, या फिर हर स्टेट ये खुला कर दे कि नहीं कोई आए कोई जाए। डोमिसाइल को लेकर के मांगे जो है आपको तेज हो रही हैं, ये अब खबर निकल करके आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों का ये वीडियो लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।